चीख क्यों रही हो? आओ तो सही, क्या बात है? सर, मेरे ही कमरे में मेरी ही तस्वीर टंगी हुई है। क्या? सर, मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी ही तस्वीर वहाँ पर टंगी हुई है। कैसे हो सकता है? क्या बात कर रही है? चुप कर यार। वो तनु की हालत नहीं दिख रही? तुम मजाक कर रहे हैं? लेकिन पर जल्दी पानी लेके अभी आया सर, अभी आया। जल्दी आना। सीमा, हो सकता है तुम्हें कोई धोखा हुआ हो, कोई बहम हुआ हो, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ आओ आओ, चलो देखते हैं क्या है। आराम कर, प्यार नाल चल, प्यार नाल चल। सीमा, मुझे दिखाओ कहाँ है वो तस्वीर, मुझे दिखाओ कहाँ पे लगी हुई तस्वीर। आओ भाई, आओ दिखाओ। हाँ, किथे है? किथे है? किथे है? देख, मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे यार। ये अरे ये तो हिरण का स्टैचू है बाबा। मुझे बताओ वो तस्वीर कहाँ है वो तस्वीर? सर, वो तस्वीर यहीं पर टंगी हुई थी सर। ये तस्वीर नहीं, ये हिरण का स्टैचू है, देख रही हो ना तुम? सर, मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तस्वीर यहीं टंगी हुई थी सर। सीमा, प्लीज डोंट टेंस। अच्छा चलो, एक बार के लिए हम सब मान लेते हैं कि तस्वीर यहीं पर थी, तो फिर गई कहाँ? दीवार खा गई क्या? आनंद, तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? पागल हो गई है। रिलैक्स, शायद ये सच बोल रही है, क्यों ना हम लोग मान लेते हैं और इस बात का पता कर लेते हैं ना। ठीक है मेरे बाप, तू उलूल जुलूल बातें करके सबको कंफ्यूज मत कर। देखो आनंद, इसमें कंफ्यूज की बात नहीं है, मैंने वो तस्वीर यही देखी थी, आनंद, हो सकता है इसकी बातों में सच्चाई हो, तुम लोग इसकी बातें अवॉइड क्यों कर रहे हो? आई डोंट बिलीव दिस। हो गया तुम लोगों का भाषण ना? अब मैं अपनी शूटिंग की तैयारी करूं कि नहीं करूं? ऑलरेडी ओवर बजट हो रहा हूं मैं। ओ यार, तो अपने बजट की पड़ी रहती है और मैंने पूरी यूनिट की पड़ी है, शूटिंग कंप्लीट करनी है जल्दी। ओ बेबी, रिलैक्स रिलैक्स, तेनू कोई भ्रम हो गया है, तू फिक्र ना कर, डर गई है तू। ओ तू चल, आराम कर, आराम। ओ चलो भाई, चलो दिया, ओ चलो, ओ चलो। क्या हुआ?
तुम घबरा क्यों रही हो? जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और जब मैं यहाँ पर आई तो लाइट से ऑफ हो गई। और तुम डर गई? तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो सोचा था तुम चली गई होगी। आपने कहा था ना कि यहाँ पर कोई फिल्म की यूनिट आई हुई है तो मैं इसलिए यहीं पे रुक गई। हाँ, आने वाले तो आएंगे ही। घबराती क्यों हो? अब तो लाइट भी आ गई। जाओ, चाबियां ले आओ। ठीक है काका। जाओ। We are already 3 hours late, guys. अपने को यहाँ फास्ट काम करना है, पर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा यार। आपकी तारीफ? साहब, हेलो। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, दरअसल में क्या है कि हमारी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और गाड़ी खराब होने की वजह से हम लोग लेट हो गए। बाकी सब इंतजाम सही है ना? हाँ साहब। अच्छा, तो अभी बालकिशन। यस सर। अरे कमाल है यार, तुम सबसे पीछे खड़े होकर वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सबसे आगे होना चाहिए था। और अभी इनसे जाकर किलो और जाके सारे रूम्स अरेंज करो, सभी आर्टिस्टों सभी टेक्नीशियनों उनके रूम में भेजो। कमन को फास्ट। सॉरी सर। सभी काम मुझे करना पड़ता है, प्रोड्यूसर से लेकर प्रोडक्शन मैनेजर तक मैं हूँ। अच्छा सॉरी, ये हमारे डायरेक्टर साहब है सुभाष जी। हेलो। और ये मेरी फिल्म का हीरो है आनंद, और ये मेरी फिल्म की हीरोइन है सीमा। अरे ये कैसे हो सकता है? आप सीमा जी हैं? सॉरी मैडम, सॉरी, माफ कीजिएगा। आई एम प्रोडक्शन मैनेजर बाल्की सर उर्फ बालू, ब्रदर ऑफ लालू। अच्छा ये बताइए लालू जी, आपकी तारीफ। बाय द वे आई एम लीजा, मैं यहाँ की होटल मैनेजर हूँ। यहाँ का सारा काम मैं ही संभालती हूँ। नाइस टू सी यू। वैसे मैं आप ही के पास आ रही थी ये चाबियां देने। दीजिए दीजिए दीजिए। वैसे इस प्रोडक्शन की सारी जिम्मेवारी मेरे ही मजबूत कंधों पर है। किसे कहाँ फिट करना है ये मुझे डिसाइड करना है। अजी मुझे कहाँ फिट करेंगे आप? आप जैसे खूबसूरत कन्या को तो कहीं भी फिट कर सकता हूँ। सच? क्या मैं एक्टिंग कर पाऊंगी? एक्टिंग? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप जैसी खूबसूरत कन्या को तो एक्टिंग ही करनी चाहिए। अच्छा, आपके पास फोटोग्राफ्स है ना? तो उसे फ्रेम कराकर बायोडाटा के साथ हमारे सुभाष जी है ना, वो आपको ब्रेक दे देंगे। तो आप मिलते रहिएगा। देखिए मैनेजर जी, आपसे तो मैं मिलती ही रहूंगी क्योंकि आप बहुत ही दिलचस्प आदमी लगे हैं मुझे। थैंक यू। पहले आप मुझे सुभाष जी से तो मिलवा दीजिए प्लीज। जरूर मिला दूंगा, आइए ना, चलिए। आइए ना, आइए। अरे यार, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऐसा लोकेशन तो बॉम्बे में बहुत मिल जाते हैं। फिर यहाँ बाराती लेके आने की क्या जरूरत थी? अरे यार, हर डायरेक्टर का अपना कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसी हिसाब से ये लोग लोकेशन चूज करते हैं। अरे लोग तो लंदन और स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, मालूम है तेरे को? ठीक है, शॉट के लिए क्रेन लगवा दी है। ठीक है, ओके ओके। नहीं, पानी नहीं चाहिए। अच्छा तुसी अपना सीन देख लो और ओदे बाद वो सीन है ना, कमरा। वो बादशाह। तुम्हारा कमरा? कमरा कौन सा है? प्रोडक्शन वाला कौन है? मैं हूँ? साहब ये मुझे नहीं मालूम। कल को हीरोइन नहीं मिलेगी तो तुम मेरे पास आओगे, मुझे हीरोइन बना दोगे? सॉरी सर। जाओ देखो, ये बालकिशन की तरह। बालकिशन। यस सर, सर सर सर। ये रहा तो आडा वाला कृष्ण कन्हैया बन के घूम रहा है। वो एक गल तो है यार, ये अपनी जुगाड़ हर जगह फिट कर लेता है। सर ये लीजा यहाँ इस गेस्ट हाउस की मैनेजर कम रिसेप्शनिस्ट कम एवरीथिंग। और लीजा ये हैं फिल्म के प्रोड्यूसर अमिताभ लाठीवाला। नमस्ते जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष भाई, और आप हैं इस फिल्म के राइटर संजय सिन्हा। नमस्ते। चलिए अब मुझे इस फिल्म की हीरो हीरोइन से तो मिलवा दीजिए। हाँ सर, मैं इन्हें इस फिल्म के हीरो हीरोइन से मिला कर आता हूँ और साथ में चाबियां भी देके। चलिए आइए आइए आइए। नहीं सुधरेगा ये। नहीं सुधरेगा। अच्छा तुसी वो सीन निकाल लो और वो लिख दो और कर लो फटाफट जो भी है ये। ओके। अच्छा नहीं आ रहा है ना तो उसको रीराइट करके तुम हमें दे दो। क्या हुआ? क्या देख रहे हो?
कुछ नहीं, लेकिन बहुत थक गया हूँ यार। यू वोंट इमेजिन, सुबह सुबह 4:30 बजे ये साले प्रोडक्शन वाले हैं ना, नींद की माँ बहन एक कर देते हैं। बहुत बेशर्म हो गए हो। हाँ, जो मुंह में आता है बक देते हो। ये भी नहीं देखते कि कोई लड़की बैठी हुई है, माँ बहन एक कर दी। ओह गॉड। लड़की लड़की नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। और वैसे भी तुमसे क्या शर्माना, सारा जमाना जानता है कि सीमा आनंद की दीवानी है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। आनंद सीमा का दीवाना है। अब तो खुश हो? क्या कह रहे हो? कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा रिहर्सल कर रहे थे। और वैसे भी यू नो, कैरेक्टर को ओरिजिनल लुक देने के लिए रिहर्सल बहुत जरूरी है, तभी तो सीन में बात बनती है। अब चुप भी बैठो। ओके। एक्सक्यूज मी सीमा जी, ये लीजा। हाय। ये इस होटल के सारे काम काज संभालती है। अच्छा। और लीजा, ये सीमा जी, इस फिल्म की हीरोइन। हेलो सीमा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपकी सारी फिल्में देखती हूँ। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, जिस तरह आप लोगों को हम लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है, उसी तरह हमें भी अपने दर्शकों से मिलकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप ही लोग तो हमारी ऊंचाई की मापदंड को बनाते हैं। सीमा जी, सुना था इंसान जितना ऊंचा होता जाता है उसमें उतनी ही नम्रता बढ़ जाती है। आज खुद की आंखों से देख रही हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। लीजा जी, ये है इस फिल्म के हीरो। हेलो। आनंद जी। हेलो। और लीजा, और आपको बाकी यूनिट के बाकी लोगों से भी मिलवा देता हूँ। हाँ। इनसे मिलिए। ये है इस फिल्म के कैमरामैन। नमस्ते। ये हर खूबसूरत चीजों को कैद कर लेते हैं। साहब, इस खूबसूरत चीज को जरा आउट ऑफ फ्रेम ही रखिएगा। और इनसे मिलिए, ये है स्टंटमैन। हेलो। काले साहब। स्टंटमैन? ये स्टंटमैन क्या होता है? अरे आनंद बाबू, आनंद जी, हाँ? इनको स्टंटमैन के बारे में बताइए ना। वेल स्टंटमैन। स्टंटमैन जब हीरो प्यार भरे दृश्य और गाने के बाद जब जोखिम भरा दृश्य आते हैं, तब हमारे दोस्त प्रेम यानी स्टंटमैन बैक द कैमरा काम आते हैं। बाय द वे, आई एम राजेश। नमस्ते। समझ गई। वैसे ये भी बहुत एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सॉरी तो डिस्टर्ब यू ऑल। अभी आप लोगों को अपने अपने कमरे की चाबी मिल गई होगी। अब आप लोग जाइए, अपने अपने कमरे में रेस्ट कीजिए। शूटिंग कल से होगी, मगर आज हम लोग पार्टी के मूड में हैं और आज एक जोरदार पार्टी होगी। ओके? चीयर्स। चलिए सब। मजा आएगा। चलो। चलो ये काम भी हो गया। अब सर वो क्या है सर? वो क्या है सर? क्या है? सर लाइटमैन लोग लफड़ा कर रहे हैं सर। लाइटमैन लोगों को अब क्या प्रॉब्लम है? सारे बॉम्बे में रहने की जगह नहीं मिलती। यहाँ पे उनको एक रूम 5 स्टार जैसा चाहिए यार। है? एक रूम में 5-5 को घुसा दो। साले वहाँ पे रहने की जगह नहीं है, यहाँ पर आकर स्टार बन जाते हैं वो लोग। और हाँ, एक बात और सुन लो, ये आनंद को एक अच्छा सा रूम दे देना। जी सर। वो क्या है सर, मैंने 2 और वीआईपी रूम ले लिए हैं। एक रूम ये आनंद जी को दे दिया है और एक रूम में सीमा जी को ठहरा दिया। अब मैं चलूं सर? अब जाओ। अच्छा सर, अच्छा सर। चापलूस। ड्राइविंग से तो पूरा चेहरा ही सूख गया है। आउटडोर शूटिंग में आना कोई वार से कम नहीं। क्या बात है? सर, मेरे ही कमरे में मेरी ही तस्वीर टंगी हुई है। क्या? सर, मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी ही तस्वीर वहाँ पर टंगी हुई है। कैसे हो सकता है? क्या बात कर रही है? चुप कर यार। वो तनु की हालत नहीं देख रही? तू मजाक कर रहा है? लेकिन पर हाँ जी, जल्दी पानी लेके अभी आ। आया सर, अभी आया सर। जल्दी आना। सीमा, हो सकता है तुम्हें कोई धोखा हुआ हो, कोई बहम हुआ हो। ऐसे कैसे हो सकता है?
देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ आओ आओ, चलो देखते हैं क्या है। आराम कर, प्यार नाल चल, प्यार नाल चल। सीमा मुझे दिखाओ कहाँ है वो तस्वीर, मुझे दिखाओ कहाँ पे लगी हुई है तस्वीर। आओ भाई आओ दिखाओ। हाँ किथे है, और किथे है, और देख किथे है, देख मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे यार। ये अरे ये तो हिरण का स्टैचू है बाबा। हुई थी। मुझे बताओ वो तस्वीर कहाँ है वो तस्वीर? सर वो तस्वीर यहीं पर टंगी हुई थी सर। ये तस्वीर नहीं, ये हिरण का स्टैचू है, देख रही हो ना तुम? सर मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तस्वीर यहीं टंगी हुई सीमा थी सर। सीमा सीमा प्लीज डोंट टेंस। अच्छा चलो एक बार के लिए हम सब मान लेते हैं कि तस्वीर यहीं पर थी, तो फिर गई कहाँ? दीवार खा गई क्या? आनंद तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? पागल हो गई है। रिलैक्स, शायद ये सच बोल रही है, क्यों ना हम लोग मान लेते हैं और इस बात का पता कर लेते हैं ना। ठीक है मेरे बाप, तू उलूल जुलूल बातें करके सबको कंफ्यूज मत कर। देखो आनंद, इसमें कंफ्यूज की बात नहीं है, मैंने वो तस्वीर यही देखी थी, मैंने वो तस्वीर यही देखी थी। आनंद, हो सकता है इसकी बातों में सच्चाई हो, तुम लोग इसकी बातें अवॉइड क्यों कर रहे हो? आई डोंट बिलीव दिस। हो गया तुम लोगों का भाषण ना? अब मैं अपनी शूटिंग की तैयारी करूं कि नहीं करूं? ऑलरेडी ओवर बजट हो रहा हूं मैं। ओ यार तोनू अपने बजट की पड़ी रहती है और मैंने पूरी यूनिट की पड़ी है, शूटिंग कंप्लीट करनी है जल्दी। ओ बेबी रिलैक्स रिलैक्स, तेनू को भ्रम हो गया है, तू फिक्र ना कर, कर गई है तू। ओ तू चल आराम कर आराम। ओ चलो भाई चलो दिया, ओ चलो ओ चलो। सीमा सीमा तुम खामखा में डर गई हो, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है, और हम सब यही हैं। आई एम देयर विथ यू, रिलैक्स। ओ संजय जी तुसी चेक कर लो जो कलम सीन कर रहे हैं। जी, सीन जी। नंबर है 10, 11, 12, 20, 21, 22, 26, 27, 28 है ना। कल कोई प्रॉब्लम ना हो सानू, चेक कर लो एक बार। 8 सीन करेंगे एक शिफ्ट में। हाँ सर, कम से कम एक शिफ्ट में 10 सीन होने चाहिए। सुभाष जी आपको पता है ना, वरना कोई परवाह देगा नहीं। अपना बजट कितना कम है। तुसी फिक्र ना करो, वो सब मैं देख लूंगा। हाँ टाइम की कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। प्रॉब्लम यही है कि मुंडा कल पहली बार कैमरा फेस कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए, मैं उसे तैयार कर लूंगा। और बताओ ओके स्क्रिप्ट है ना, आप मुझे दे दीजिए। ओ दे दो भाई, लीजिए। अब मैं उसको अपने तरीके से तैयार कर लेता हूँ, आपको रिटेक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए ऑल द बेस्ट। सुभाष जी मुझे तो लगता है पैसे देके ब्रेक देने वाली बात है। ओ इसमें लगने वाली की बात है, ओ ऐसे प्रोड्यूसर ऐसे चांस देते हैं बंदे नू। और प्रॉब्लम ये है कि मैनू पता है कि ये बंदा काम नहीं कर पाएगा, इस सारी जिम्मेदारी मेरे सर मर देगा और मैं देख लूंगा सब बच्चे, तू फिक्र ना कर। अजीब बात है, रात के 2 बजे आनंद कहाँ जा सकता है? आनंद आनंद, रात के 2 बजे तुम कहाँ गए थे? अच्छा खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, शूटिंग करनी है ना सुबह? अच्छा ये स्क्रिप्ट है, कल के सीन तुम्हें याद है ना अच्छी तरह से? सब याद कर लिया, कल का सीन बहुत अच्छा होगा। क्या बात है? हाँ, चलिए, अरे वाह, चलिए। हाँ चलो आओ। रेडी, साइलेंट प्लीज, या स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन।
मैं तुम लोगों को क्या करूंगा? ए, देखने की बात तो बाद में कर, पहले तू। कट 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 कट, क्या यार तुम फम्बल कर रहे हो यार? सॉरी सर, एक बार और टेक कर लेते हैं। ओके, चलिए, रेडी, एक्शन। पहले तू अपनी खैर बना, बाद में देख लेंगे तेरे को। ओहो, कट, क्या कर रहा है यार तू? सॉरी सर। ओके, रिलैक्स फॉर 5 मिनट्स। आप लोग जाइए, आराम कीजिए। सुभाष जी कितने सीन हो गए? अरे यार, तुम सेट पर आकर बढ़िया मत बना करो। एक तो तुम आटे रोड से उठा के ले आते हो और सारा जिम्मा मेरे मत्थे मर देते हो। ऐसा नहीं होता, हद कर दी आपने। सुभाष जी समझा करो, बजट कितना है, लो बजट की फिल्मों को एडजस्ट करना पड़ता है, और आपसे कुछ बात करो तो आप तो एकदम बिल्कुल चढ़ बैठते हो। एक काम करो लाठी वाला साहब, ये फिल्म तुसी डायरेक्ट कर लो, मैं डायरेक्ट नहीं कर। अगर मुझे ही डायरेक्ट करना होता तो आपको आदर्श नगर से उठाकर क्यों लाता? तुसी डायरेक्ट कर लो। यार जब तुम लोगों को खेलना नहीं आता तो खेलते क्यों यहाँ पे? और संजय एक बात बताओ, जस्ट लिसन केयरफुल। जब मैंने तुमसे कहा था कि इतने लंबे लंबे डायलॉग इन आर्टिस्टों को मत दो जो नए नए हीरो बनने के लाए हैं, इतने लंबे लंबे डायलॉग नहीं बोल पाते, मगर फिर भी तुमने लंबा डायलॉग लिखा। पता है रीटेक्स पर रीटेक्स हो रहे हैं, मेरे पास उतना बजट नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपको लगता है सीन बहुत बड़े हैं तो छोटा कर देता हूँ, लेकिन कल को अगर सीन का कॉन्सेप्ट चेंज होगा तो आप मुझे मत कहिएगा। कूल यार कूल, तुम इन छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हो यार। वो इनका मतलब ये है कि नए एक्टर वास्ते छोटे छोटे डायलॉग लिख दिया करो। हाँ जी, ओके राइट, यू आर राइट। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, आराम से खेलिए आप लोग। गुड नाइट। गुड नाइट। यार संजय, कुछ तो मैनेज कर लिया करो यार। तुम तो जानते हो नया नया प्रोड्यूसर है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। ओए समझा कर संजय, कूल। और तूने वो कहावत सुनी है ना कि नया मुसलमान नमाज को ज्यादा पढ़ता है। एनीवे, चल खेलते हैं। चीयर अप। है ये रहा रूम नंबर 11, सीमा का रूम। भगवान ने भी इसे बड़ी फुर्सत में बनाया होगा, मगर बला की खूबसूरती है। उसके पांव के नीचे तो स्वर्ग है। नहीं नहीं, स्वर्ग माँ के कदमों के नीचे अच्छी लगती है। उसकी जगह तो मेरी बाहों में है। मैं प्रोड्यूसर जो हूं इस यूनिट का, उसे तो मेरी बाहों में आना ही होगा। मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूं। मैं एक प्रोड्यूसर हूं इस यूनिट का। नॉक करता हूं। सीमा, दरवाजा खोलो सीमा। मैं आया हूं। सीमा, है कि नहीं? होगी होगी, खोलेगी शायद। सीमा, सीमा, सीमा। लगता है दरवाजा खुला छोड़ दिया है मेरे इंतजार में। क्या भाग है तेरा बालू। ये प्रोड्यूसर लाठी वाला है ना? प्रोड्यूसर नहीं, चौकीदार बन गया है। आज की रात सीमा मिल जाए तो चलो रूम में चलते हैं, शायद वहीं आ जाए। अरे यार क्या बताऊं, तीसरी फिल्म है और चौथी की तैयारी। मगर यार प्रोड्यूसर लाठी वाला, दुनिया सलाम मारती है तुमको, है ना? और मगर तुम हो कि लड़कियों के कमरे में झांकते हो, सबको देखते फिरते हो। ये चक्कर क्या है तुम्हारा? बिल्कुल शोभा नहीं देती तुम पर। ये शर्म आनी चाहिए तुम पर, शर्म आनी चाहिए, समझ गए? हाँ, वो क्या बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे माचिस कहाँ मिलेगी? इतनी रात में माचिस कहाँ मिलेगी? चल चौकीदार के पास देख। सीमा, 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 सीमा। अरे
इतनी रात को ये लड़की कहाँ जा सकती है? मैं इतनी देर से इसे ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ। सीमा, सीमा की तस्वीर वॉचमैन के रूम में। कहाँ तक भागोगे बाबू? अगर वो यहाँ आ गई है तो तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। ये मेरे अंतर आत्मा की आवाज है। यार आके देख लो ना, मैं सच कह रहा हूँ। वॉचमैन के रूम में मैंने सीमा की तस्वीर देखी है। और इसका मतलब कि तुम्हारा नाम लाठी वाला से बदल कर भूत वाला रख देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। चलो मेरे साथ चलो। तुम लोगों को तो मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। अभी दिखा देता हूँ। वॉचमैन के रूम में उसकी तस्वीर लगी हुई है। आइए, आओ मेरे साथ में। देखो देखो, वो देखो, अभी दिखा दो। ये तस्वीर कहाँ गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं। क्या ये है वो फोटो? यार मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने खुद अपनी आंखों से इसी दीवार पर तस्वीर लगी हुई देखी थी। लाठी वाला साहब, लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो कर सकता है। सुभाष जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है लाठी वाला साहब को वहम हो गया है। देखो, सीमा भी इसी तस्वीर को देखकर अपने रूम से डरकर भाग गई थी ना, और आज मैं भी उसी तस्वीर को वॉचमैन के रूम में देखकर भागा था। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, मेरी बात पर विश्वास करो ना। हो सकता है। साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ काम था क्या साहब? आज मेरे बहन की बरसी है, इसलिए जल्दी घर चला आया। ओए तू यहाँ? वो क्या है? हैं? आज अमावस की रात है। आज पूरी रात हवन करूंगा। यार क्या बोल रहा है ये? ओए चलो। जाते कहाँ हो साहब? यहाँ से अब कोई बच के नहीं जा सकेगा। सीमा, सीमा, अरे तुम कहाँ चली गई? क्यों? यही तो थी। क्यों झूठ बोल रही है? मैं तुम्हारे रूम में आया था, तुम थी नहीं यहाँ पे। मगर तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कोई खास बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कहने के लिए आया, दरवाजा बंद करके सो, खुला छोड़कर मत सो, ठीक है? ओके। गुरु, आपने तो चलाते चलाते थका दिया है हमको, है? और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रहना है। अब इस गांव जैसी जगह में हम लोग क्या करेंगे? वही करेंगे जो सब करते हैं, यानी कि काम। गुरु, मैंने तो सुना है कि गांव में सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेतों में जाकर। और आपको तो पता है, हमको तो इस तरह की आदत ही नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। हमें काम करने की आदत नहीं है और बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि चलाई तो ये हालत हो गई। शहर से तड़ी पार कर दिया गया। क्या मस्त जिंदगी चल रही थी। साले ये तेरा ही आइडिया है। गुरु, करोड़पति के बीच में रहेंगे तो लखपति बन जाएंगे। अरे यहाँ तो खाकपति बन गए। और देख क्या हालत हो गई, यहाँ तो पड़े हुए सड़क के ऊपर। गुरु, अब मेरे ऊपर भड़को या बरसो, कुछ होने वाला नहीं है। अब तो बेहतरी सी में है, कुछ सोचो, वरना कड़के हैं, भूखे मर जाएंगे भूखे। अब चिड़े की छठिया औलाद, मेरे होते हुए कोई भूखा नहीं मर सकता है। मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा चेला है। कभी गुरु के होते हुए चेला भूखा मरा है? कभी नहीं, कभी। तू बस एक काम करना, अपना दिमाग मत चलाना। जो मैं बोलता हूँ हाँ 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 बोलना। तू कुत्ता है? हाँ। तेरा बाप कुत्ता है? हाँ। तेरी माँ? नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, नहीं, नहीं। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम प्रणाम। गुरु, गुरु, माना नहीं, माना नहीं, माना नहीं। हो रहा होगा कोई बंदर मदारी का खेल। कोई बात नहीं, चल के देखते हैं।
शायद इसी में कोई रास्ता निकल आए। गॉड इज ग्रेट। Who is great? यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। Follow me. बाल बच्चा क्या परेशानी है? बाबा मेरा बच्चा बहुत बीमार है बाबा, उसे कोई दवा फायदा नहीं कर रही है, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। ये फूल ले और अपने बच्चे को खिला देना, तुम्हारा बच्चा सदा के लिए ठीक हो जाएगा। यहाँ रख दो, खुश रहो। बाबा बाबा, मेरा बाप तो खजाने का पता बताए बगैर चले गए, मुझे उस खजाने का पता चाहिए बाबा। नहीं, ये भभूत माथे पर लगाकर रात में सो जाना। जी। सपने में तुझे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए 40 दिन तुझे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? मैं मंत्राचल पर्वत जा रहा हूँ, मंत्राचल पर्वत। वहाँ जाकर मैं अनुष्ठान भी करूंगा, समझे? और तुम्हारा भी अनुष्ठान कर दूंगा मैं। उसके लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, वो तुम्हें देने पड़ेंगे। दे पाओगे? बाबा, इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये पड़े हैं, उसमें अगर आपका काम चलता है तो देख लो, वरना आपको इंतजार करना पड़ेगा बाबा। अरे बेटे, रमता जोगी बहता पानी कभी रुकते नहीं है। जो श्रद्धा से बन पड़े दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। जय हो, जय हो, जय हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मिल गया आइडिया, आइडिया नंबर 420। ओके ओके, एक और शॉट लेते हैं। और रेडी, साइलेंट प्लीज यार, कोई बीच में नहीं बोलेगा। स्टार्ट साउंड, कैमरा रोलिंग। एक्शन। क्या यार, बार बार संजय कट कट क्यों बोल रहा है? क्या हुआ तुम्हें, हो क्या गया यार? मैं क्या करूं सर, समझ में नहीं आ रहा क्यों बार बार बंद हो रहा है। ये बालू किधर है? बालू, सर, इधर आओ। लड़कियों से बात करता रहता है, ये कैमरा कहाँ से लेके आया था? सर कल तक तो ठीक था सर, आज क्या हो गया मालूम नहीं सर। खराब हो गया, शूटिंग का पैसा तुम भरेगा, बजट का मेहनत तुमको पता है ना। अच्छा बताओ क्या है, क्या है? बाबूजी, ओ देखो यार, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हो सकता है आपके लिए ये जगह बहुत मनहूस हो, तुरंत यहाँ से चले जाओ फिल्म की शूटिंग छोड़ के। बोल दिया, अब चुप रहो। तुम लोग गांव वाले अंधविश्वासी हो, तभी ये हालात है। मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे सब पता है, शहर वालों को सब पता है। मेरा काम था बताना, बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। बोल दिया, ठीक है ना? अब चुप बैठ जाओ, मैं फोन करके आता हूँ बॉम्बे, ठीक है? अरे तू किस बाबा की बात कर रहा है? अरे भाई, मैं उसी बाबा की बात कर रहा हूँ जो इस गांव में आज ही आए हैं। क्या क्या बोले वो? गांव के कब्रिस्तान में जितने भी दफन है पूर्णमासी के दिन जिंदा हो जाएंगे सभी। क्या ऐसा हो सकता है? बाबा लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। सोच, अगर ऐसा हो सकता है तो सारे के सारे मरे हुए जिंदा हो जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, कितना खुश हो जाएंगे। चलो उस बाबा से मिलते हैं। अभी नहीं, रात में चलना है। कहाँ? वहीं पुराने मंदिर में जहाँ कहीं सिद्धि बाबा लोग आकर चले गए। अरे वो, और वही बिना मूर्ति वाला मंदिर जो है पुराने कस्बे के पास। हाँ, अरे वो बाबा तो गांव वालों को शाम को बुलाए हैं। हाँ, तो चलो चलते हैं ना बाबा के पास। चलो, हाँ, चलो 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 चलो। तुम कर लेना है और सुन, तुम भी अंदर। अरे यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हो रहा है? अरे भाई मुबारक हो, कैमरा ठीक हो गया, मुबारक हो। ठीक हो गया? कैसे? अरे भाई कैसे क्या, हमने लोकेशन चेंज कर दी, और कभी कभी तो बुजुर्गों का कहना मान लेना चाहिए, उसमें बुराई की है? और हो सकता है कैमरे में कोई माइनर फॉल्ट था जो खुद ब खुद ठीक हो गया। अरे भाई फिजूल के काम में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और जो काम हो ना उसमें दिमाग लगाना चाहिए। चलिए लोकेशन पे, चलो चलो, चलिए आओ, शूटिंग करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पता नहीं यार क्यों नहीं आया अभी तक। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि मरे लोग कभी जिंदा हो सकते हैं क्या। लेकिन बाबा ने तो खुलेआम कहा है कि गांव के सारे मरे हुए और दफनाए हुए लोगों को फिर से जिंदा कर देंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। आज तंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे बाबा आते ही होंगे, सब पता चल जाएगा। लो बाबा आ गए।
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहित नमामि। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी। प्रणाम बाबा, जीते रहो। प्रणाम बाबा। मुझसे मिलने से पहले आप लोगों के मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस गांव में क्यों आया हूं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि मैं भगवान का भेजा हुआ वो पुरुष हूं जो इस गांव में जितने भी पुरुष या स्त्रियां मरी हुई होंगी उनको जीवित कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हो सकता है। हमने इस साधना में वर्षों वक्त लगाया है। अब तो सिद्धि का वक्त आ गया है। अब हमें सीधा समाधि के लिए जाना है। क्या ये संभव है? मैंने ना कभी देखा है ना सुना है। बस बस प्रभु की ऊपर से आवाज आ गई है। अब हमारा पूजा का वक्त हो गया है। बाकी सब सवालों का जवाब आपको पूर्णिमा की रात को मिल जाएगा। चेले गुरु, आओ। गुरु आ रहा हूँ। बाबा में जरूर शक्ति है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। हाँ, जब से बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा है तब से मुझ में शक्ति आ गई है। इस शक्ति का प्रयोग मैं अपने दुश्मन के साथ करूंगा। चलो कुछ दिनों की बात है, बाद में अपने आप पता चल जाएगा। हाँ चलो 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 भाई चलो। चलो भैया हाँ, चलो चलो चलो। माया तेरा तीन नाम परसी परसा परशुराम। गुरु 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 पी शराब पी शराब पी शराब पी। गुरु, आपसे एक आदमी मिलने आया है जो बाहर बैठा हुआ है। मैंने उससे कह दिया कि आप ध्यान में लीन है। आप कहे तो मैं उसे सुबह आने के लिए बोल दूं? हरामखोर, गधे के बच्चे, कुत्ते कहीं के, जो इंसान इस वक्त हमारे पास आया है इसका मतलब ये हुआ कि उसके सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, या जो अपनी वो समस्या दिन में हमको नहीं बता सका वो समस्या बताने अब आया है। ऐसे इंसानों का हमको तो विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए। गधे, ऐसे करने से हमारी गांव में फ्री में पब्लिसिटी होगी। लोग बोलेंगे वाह वाह, क्या गुरु आया है, क्या साधु आया है। एक काम कर, उसको मंदिर में लेके जा, मैं भी आता हूँ। गॉड इज ग्रेट। तेरी माँ की कौन ग्रेट? यू आर ग्रेट। गुरु भगवान लेके जा। अच्छा अभी उसके सामने दारू नहीं पीना। हाँ सीधा मंदिर में लेके जा। जीते रहो जीते रहो। जो तुम सोच रहे हो मैं नहीं पी के आया हूँ, मैंने चरणामृत पिया, चरणामृत पिया। देखो बेटा, जिस तरह रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, प्रेग्नेंट औरत बोलती है मैं पेट से हूँ, वैसा ही जब कोई इंसान अपनी अंदरूनी समस्या हमारे पास लेकर आता है तो उसे बिना सोचे समझे बोल देना चाहिए कि उसकी क्या समस्या है। बोलो बेटा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बड़े भाई को कत्ल कर दिया। सगे भाई का खून कर दिया? लेकिन क्यों भाई? इसका सारा धन और धंधा मेरा हो गया। धन और धंधा तुम्हारा हो गया? एक मिनट रुकना। वाह 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 वाह, एक मिनट रुकना प्रभु, मैं आता हूँ। सुन रहे हैं आप? अपने बड़े भाई का इसने कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। क्यों? धन और संपत्ति और धंधे के लिए। वाह 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 वाह। रुकना, जाना नहीं। हाँ, और भी कुछ चक्कर होगा, मैं देख के आता हूँ। हाँ, जाना नहीं। हाँ हाँ बालक, और कुछ? मैंने उसकी बीवी से शादी कर ली। उसकी बीवी के साथ शादी भी कर ली? वाह 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 वाह। एक मिनट रुकना, प्रभु का नाम ले। मैंने कहा था ना आपको, धन संपत्ति धंधा बीवी सब अंदर। अरे हम लोग तो समझते थे कि दुनिया का सबसे बड़े फ्रॉड हम हैं। इस छोटे से बच्चे को देखा कितना बड़ा फ्रॉड है। वाह 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 वाह। जाना नहीं? हाँ, मैं भी आता हूँ। अभी क्या बोलेगा मैं बताता हूँ। अभी बोलेगा मेरे भाई को जिंदा मत करना।
क्योंकि अगर वो मेरा भाई जिंदा हो गया तो धन संपत्ति सब हाथ से जाएगी, वो तो जाएगी जाएगी, धर्म पत्नी भी हाथ से जाएगी। भाई को जिंदा मत करना, उसके बदले में डबल काम किए ना 10 लाख रुपए दूंगा। जाना नहीं, हाँ जाना नहीं, एक नहीं। भाई देखा, मैं बोला था ना। हाँ जीतो, खुश रहो बेटा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हाँ जाओ, जीते रहो, आयुष्मान रहो, जाओ जाओ बेटा जाओ, निकल लो। देखा इसको आप लोगों ने? हाँ, अपने भाई का मर्डर करके इसने मुझे, भाई को जिंदा न करने के लिए मुझे पूरे 2 लाख रुपए दिए। 2 लाख, भाई कैसा जमाना आ गया है। हाँ वाह 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 वाह। चिल्लर गन नोटों की तरफ देखना भी नहीं, उनका हाथ काट के गला में होकर माला ऐड कर दूंगा। अच्छा चिल्लर गन चिल्लर गिन रहा हूँ। 4 गौनी इकट्ठी कर जो तक लगता है इस गांव में रेजगारी बनाने की मशीन है। अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गांव में जितनी रेजगारी थी हम लोग ऑलरेडी उसको लूट चुके हैं। चल जल्दी गिन। मारना नहीं गुरु, मारना नहीं। चल गिन। गुरु मुझे डर लगा है, लगता है कोई चोर उछक्का आ रहा है। ऐसे गधों वाली बात कर रहा है। इस गांव में सबसे बड़ा चोर कौन है? हम। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चोर कौन है? हम। दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? हम। फिर कभी चोरों घर मोड़ पड़े? हाँ गुरु, गॉड इज ग्रेट। Who is great? You are great। जाके देख कौन है। हाँ यही है बाबा। गुरु आपसे कोई मिलने आया है। महाराज प्रणाम। महाराज महाराज महाराज, मेरा नाम एंटोनी। मेरा बाप का जोसेफ। मेरा दादा का फर्नांडिस। महाराज मैंने सुना है कि तुम मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हो। किसको जिंदा करना है? नहीं महाराज, किसी को जिंदा नहीं करना है। मेरा एक दोस्त माइकल इसी गांव में मरा है, उसको जिंदा नहीं करना है। वो समझ गया, किसी भी हाल में तुम्हारे दोस्त को जिंदा नहीं करना। लेकिन क्यों? महाराज इसीलिए तो मैं 2 लाख रुपए लेके आया हूँ। 2 लाख रुपए? हम माया को हाथ नहीं लगाते हैं। लाओ मुझे दो महाराज, लाओ मुझे दो। हम तुमको आशीर्वाद देंगे। वाह वाह, दोस्त जो मर चुका है उसको जिंदा नहीं करना है। लेकिन ठीक है। अरे महाराज ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं बेटे। महाराज महाराज की जय हो। जाओ। अच्छा अच्छा जाओ। तुम इधर आओ, बैग इधर लाओ। गुरु इसमें चुट्टा नहीं है, इसमें कड़क कड़क नोटों की खुशबू आ रही है, महात्मा गांधी की। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। गुरु गुरु गॉड इज ग्रेट। Who is great? यू आर ग्रेट। आशीर्वाद दूं? वो देख ऊपर। ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार? अरे जल्दी करो यार, बजट वैसे ही कम है। अरे भाई कर तो रहा हूँ, तुम समझते नहीं हो। पानी का शॉर्ट है, वो तो ऊपर से नीचे कूदेगा वो। देख अंदर पानी में मैं क्या करूँ तो फिर? देखिए वहाँ खड़ा है ऊपर, और नीचे पानी है नहीं। यार 2 टैंकर और मंगा लेते तो क्या चला जाता। मेरा कहीं चोट लग गई तो मैं क्या करूँ यार? तुम्हारा क्या जाएगा? फंसूंगा तो मैं। एक काम कर सकते हैं, वो वहाँ से बालक किथे गया? तो यह सब ठीक है। ओ पापे तू रेडी है? हाँ मैं तैयार हूँ। वही संभाल के सब है। अच्छा अजय कोई रिटेक नहीं होना चाहिए है, मैं बोल देता हूँ। हाँ बात है, वो बहुत ऊपर है। हाँ भाई रेडी है तू? हाँ संभाल, है ना? हाँ बिल्कुल नहीं। साउंड कैमरा एक्शन। की होया?
ओ यार, ये मुंडा पानी से बाहर क्यों नहीं निकला यार? ऐसे निकालो यार। ओए जंप मारो। ओ यार, वो डूब गया। कहीं पानी में डूब के मर गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। ओ माय गॉड। तो काम ना तो मर गया तेरे, तो मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये देख 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 धड़कन बंद है इसकी। ये देख देख नाक ऊपर के देख, ये देख। ये मुझे ये मेरे को डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ यार। शिवाजी मैं जा रहा हूँ, ये जिंदा मर गया। अरे मैं मेरे को डर लग रही है। मर गया। मर गया यार। अरे मजा लगा यार मेरे को, मैं तो मर जाऊंगा यार। मेरे को हालत मैं बर्बाद हो गया यार आनंद। एसोसिएशन वाले भी केस करेंगे मेरे। अरे तेरी माँ को मरे 20 साल हो गया, अभी क्यों रो रहा तू? गुरु, जब से नींद खुली है पते की बात की चिंता है कि आप होलसेल में ऐसे मूर्तों को कैसे जिंदा करेंगे। बस इतनी सी बात से परेशान है तू। तू इस दुनिया वालों को नहीं जानता है, मैं इस दुनिया वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो लोग जीते जी अपने रिश्तेदारों को एक सूखी रोटी नहीं पूछते, मरने के बाद उनकी कब्र पे रसगुल्ला लेके जाते हैं। तब तो मैं बेकार रो रहा हूँ, ये लोग तो हमसे भी कहीं गुजरे हैं। अरे किन लोगों की किन लोगों के साथ तुलना कर रहा है? हम लोग तो बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी के साथ करते हैं। गुरु, एक बात कहूँ, अब हम यहाँ पर बहुत लूटपाट कर चुके हैं, अगर निकल जाए तो कैसा रहेगा? यही मार खा गए ना तुम। यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं न कहीं तो पकड़े जाएंगे ना। तू बस शाम का इंतजार कर, शाम को देख, ये लोग जो अपने रिश्तेदारों को जिंदा करने की बात कर रहे थे, आके कहेंगे जिंदा मत करो, जिंदा मत करो, जिंदा मत करो, इनको मरने दो, क्योंकि जब ये जिंदा होंगे सब इनके भेद खोलेंगे। ये सोचेंगे ये लोग इनको खा जाएंगे, इसलिए जिंदा कोई किसी को करना नहीं चाहेगा, मरे हुए को मरने देगा। गुरु, आपकी महिमा आप ही जाने, इसीलिए मैं आपको गुरु मानता हूँ। लेकिन गुरु, मुझे लात घूसे मत खिलवाना। खाना खिलाऊंगा, खाना। God is great. Who is great? You are great. तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। मैंने कितनी बार दसिया थानू एक फाइट एक्टर ले लो, और तुम्हें अपने बजट की पड़ी रहने दिया। अब मर गया, अब जिंदा नहीं हो सकता। ये जिंदा हो सकता है, यकीनन जिंदा हो सकता है। ओके ओके, एक बार चलकर देख लेने में क्या जाता है। ओए, ऐसा भी हुआ है क्या? मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा? यार सुभाष, एक बार ट्राई करने में हम लोगों का क्या जाता है। ओके, चलिए। आप लोग सब हमारे साथ जाना चाहते हैं? जी। ठीक है, चलते हैं। ओके, चलिए। जय काली कलकत्ते वाली जय वचन जय खाली स्वाहा, बोल जल्दी से बोल, चले 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 बोल। अरे हम दोनों तो फ्रॉड है, लेकिन तो हमसे भी बड़े फ्रॉड है। अपने भाई को मार के बोलते हैं जिंदा मत करना। अरे भाई की बीवी के साथ में शादी कर लेते हैं। तो बड़ा चीटर फ्रॉड है, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। स्वाहा बोल स्वाहा, जल्दी। वेरी गुड। हम समझते थे हम सबसे बड़े चीटर है, लेकिन ये तो हमसे भी बड़ा चीटर है। स्वाहा बोल स्वाहा स्वाहा। लेकिन अब हम लोग यहाँ से भाग कर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ पकड़े जाएंगे। स्वाहा कर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम नए नए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे? स्वाहा कर दे जल्दी से, स्वाहा कर दे, स्वाहा कर दे स्वाहा।
तो मुझे कोई भी मंत्र नहीं आता, कहाँ से पढ़ूं, कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ। तू जल्दी से स्वाहा करते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, स्वाहा करते जा। मेरे बाप का भरोसा मत करना, मैं झोली बोली स्वाहा। अच्छा चला है मेरा, इस तरह तरक्की कर, कुछ न कुछ रोजगारी देता हूँ। वाह वाह, मजा आ गया। आज हमारी सिद्धि पूरी हुई, हमें जो चाहे था आज मिल गया। हमारी सालों की मेहनत का फल हमें आज, हरिओम हरिओम। जिस घड़ी का हमें इतने वर्षों से इंतजार था, आज वो हमें मिल गया। हरिओम। आज हम अपने साथ साथ आप लोगों के मन की इच्छा भी पूरी करेंगे। हरिओम हरिओम। आज हम इस गांव के देवदंत लोगों की आत्माओं को जगाएंगे, जो आप लोगों के बीच में नहीं है, उनको जीवित करेंगे। कुछ ही क्षण में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के बीच में आपके रिश्तेदार मुस्कुराते हुए खड़े होंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। सब लोग अपनी आंख बंद करो। 1 मिनट बाबा, हमारे रिश्तेदार की मौत कैंसर से बहुत तड़प तड़प कर हुई थी। क्या वो फिर जिंदा होगा और पूरी तरह से स्वस्थ होगा? मेरे पिताजी एक्सीडेंट में मरे थे, उनके हाथ पांव टूट गए थे, क्या वो पूर्णतः ठीक हो जाएंगे? अवश्य। जिस रोग में तुम्हारे रिश्तेदारों की मृत्यु हुई है, जीवित होने के बाद वो रोग उनके पास रहेगा, लेकिन वो जीवित रहेंगे। अगर उनको दर्द है, वो दर्द उनके पास रहेगा, लेकिन वो जीवित रहेंगे। अगर वो लंगड़े हैं तो एक पैर के लंगड़े रहेंगे, लेकिन वो जीवित रहेंगे। अगर टूंडे हैं तो एक हाथ के कटे हुए रहेंगे, लेकिन वो जीवित रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि इन सब बातों के बाद उनका जीवित रहना ठीक है, तो आप मुझे बोले कि क्या करना है। बाबा, माइकल को जिंदा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि गांव वाले देख देख कर उनको रोए। पूरा गांव अस्पताल बन जाएगा। आप लोगों की क्या इच्छा है? हाँ बाबा, उसे जिंदा हाँ मत बाबा, कीजिए, जिंदा उसे मत करो, बाबा जिंदा मत करो। हाँ बाबा, जिंदा मत करो, बाबा जिंदा मत करो। मेरी तो बाबा आपसे और गांव वालों से गुजारिश है कि मरी हुई आत्मा को परेशान न करें। बिल्कुल गलत। ये तो हमारी वर्षों की मेहनत पर पानी फेरने वाली बात होगी, लेकिन मानव जाति के हित के लिए अगर हमें अपनी विद्या की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी हमें मंजूर है। अब हम इस गांव को छोड़कर जाते हैं। आप लोगों ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया, उसके हम बहुत आभारी हैं। आओ चले। रुक जाइए, आप लोग इस तरह से नहीं जा सकते। क्यों न जा सकते? क्या मतलब है तुम्हारा बालक? क्षमा कीजिए, हम आपके अनुष्ठान को अधूरा रहने देना नहीं चाहते। लेकिन ये अनुष्ठान तो हमने रोक दिया है। हम लोग परदेसी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। आप चाहे तो इसे जिंदा कर सकते हैं। प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी कीजिए। चलिए, आप तो मारे गए लगता है। हाँ, अनुष्ठान को पूरा कीजिए बाबा, इस आदमी को जिंदा करके। आप जिंदा कर सकते हैं। गुरुजी, प्लीज मदद कीजिए गुरुजी, प्लीज मदद कीजिए। प्लीज गुरुजी, इसे जिंदा कर दीजिए। हाँ। गुरुजी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है यहाँ पर। बाबा जी, ये लोग यहाँ पर शूटिंग करने आए हैं। एक हादसे में इस आदमी की मौत हो गई। आप इसे जिंदा कर दीजिए। इस अकाल मृत्यु बच्चे का नाम क्या है? गुरुजी, इसका नाम प्रेम काले है। प्रेम काले? पापा जी, इन्हें जिंदा कर दो पापा जी। गुरु, ये नया पंगा क्यों ले रहे हो? ये हमारी बस की बात नहीं है, इन्हें घुमा दो। अबे चुप। बाबा प्लीज, आप कोशिश तो करके देखिए, अगर नहीं भी जिंदा हुआ तो अपना नसीब। इन्हें जिंदा कर दो बाबा। बाबा जिंदा कर दो, बात मान लो, बाबा जिंदा कर दो। मेरे प्यारे बालकों, मेरी प्यारी माताओं, हमने अनुष्ठान गड़े मुर्दों का किया था, लेकिन इसका तो अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। फिर भी अगर आप लोग इतना हमें मजबूर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, उसके बाद बाकी ऊपर वाले की मर्जी। गॉड इज ग्रेट, वेरी ग्रेट। कोशिश करते हैं। फूल लाओ, स्वाहा। कुमकुम लाओ, स्वाहा। शक्कर लाओ,
स्वाहा, पानी लाओ। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। जल्दी लाओ, नहीं तो पिटेंगे। पानी लेकर आ रहे हैं। आओ, आओ। जाग रे, ए प्रभु रे, जगा दे रे, प्रभु रे, ए प्रभु रे, जगा, जल्दी से जगा दे, प्रभु जल्दी से जगा दे रे। पानी चले, जल्दी से जगा दे, जगा दे, पानी जाग रहे, अरे जाग रहे नहीं, जाग नहीं रहा पानी, जाग नहीं जागेगा, नहीं जागेगा, जिंदा हो जा रे, जिंदा हो जा रे, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा रे, जिंदा हो जा, नहीं जिंदा हुआ तो हम पिटेंगे रे। जिंदा हो जा रे, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा रे, जिंदा हो जा रे, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा, जिंदा नहीं होगा तो हम बहुत पिटेंगे। अरे बाप रे, कौन सा मंत्र पड़ गया? मैंने जिंदा कर दिया। जल्दी करो गुरु, जल्दी करो, जल्दी करो गुरु। साला जिंदा कैसे हो गया? तुम्हें ये बात अब पता चली है? अरे जब इसकी जान में हरकत आ रही थी तब मेरी जान निकली जा रही थी। मैं तुम्हें समझाने वाला था लेकिन क्या करूं, गाँव वालों ने तुम्हें सर पे उठा लिया। अरे अच्छा हुआ वहाँ से भाग निकले, नहीं तो हमको भूत मार देता ध्यान से। अरे गुरु जल्दी करो, जल्दी करो गुरु, जल्दी करो। अब क्या होगा? बजरंग बली बचाना हमको। अरे मैं सारे फ्रॉड करूंगा लेकिन तंत्र मंत्र का फ्रॉड कभी नहीं करूंगा। उसमें कुछ भी हो जाता है, कभी कोई जिंदा हो जाता है, कभी कोई मर जाता है। अरे तो वही बात हुई ना, आसमान से गिरा खजूर काट के। अरे क्या करे, क्या करे, क्या करे? गॉड इज ग्रेट। यू आर राइट, आई एम नॉट ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट। अरे गुरु बचा लो। अरे छोड़ यार गुरु की बात, गुरु क्या बचाएगा? वो तुम्हारा गुरु पहले से फ्रॉड था, अब तो तुम्हें एक ही बात बचा सकती है। जल्दी चलो, जल्दी भागो। ले पकड़ना, लाओ लाओ, जल्दी चल, जल्दी चल, भागो भाग ले।
सीमा, काश तुम मेरे पास होती। हाँ? तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम, लेकिन तू यहाँ आई कैसे? दरवाजा तो बंद था। प्यार जहाँ होता है वहाँ दरवाजा खुल जाता है। I can't believe it. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन था। तुम मेरी तपस्या हो, मेरी चाहत हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत ही मेरे पास खींच लाई है। हा? लेकिन ये तुम इस तरह के कपड़े? हाँ? इसमें कुछ Just for a change, darling. ओह, रियली? थैंक गॉड। हाँ, इसमें इस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो सीमा तुम। सीमा, I love you, सीमा। सीमा, I love you। सीमा, I love you, सीमा। सीमा, I love you। I love you, सीमा। I love you। सीमा, I love you। I love you, सीमा। I love you, सीमा। I love you। शिवाजी, दरवाजा खोलिए। अरे बल्लू, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मैडम, किसी ने बेरहमी से राजेश का खून कर दिया। क्या? राजेश का खून? किसने किया? मालूम नहीं किसने किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आखिर राजेश की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर कोई उसका क्यों खून करेगा? वो तो निहायत शरीफ लड़का था। तुम्हारा हो गया? यस सर। ठीक है, तुम जाओ। मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है, सीबीआई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। मुझे इस कत्ल की तहकीकात के लिए भेजा गया है। यह हादसा कितने बजे हुआ होगा? 9 बजे। हम लोगों ने खाना साथ खाया, उसके बाद सब लोग अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। आपकी तारीफ? मैं अमिताभ लाठीवाला, इस फिल्म का प्रोड्यूसर। आई सी। नाइस मीट यू मिस्टर लाठीवाला। वैसे आपको किसी पे शक है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जो सारा यूनिट है ना, मेरा परिवार है। इनमें से किसी के ऊपर भी मुझे शक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर लाठीवाला, लेकिन खून भी आपके यूनिट के बीच ही हुआ है, इसलिए बाहर के किसी पे शक करना कोई फायदा नहीं। वैसे कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपना कोई न कोई सबूत छोड़कर ही जाता है। इसलिए आप लोग बेझिझक होकर पुलिस से कुछ मत छुपाइए। दरअसल बात यह है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आप खामोश रहिए। मिस्टर लाठीवाला, आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर कोई दुश्मन हो तो बताए ना। यहाँ कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि हर रोज हम शूटिंग पैकअप करने के बाद हर रूम में जाकर चेक करते हैं
और लोगों को बताते हैं कि कल सुबह कितने बजे की शूटिंग है। और उस रात में भी मैं गया था लोगों को बताने के लिए कल सुबह 7 बजे की शूटिंग है, ताकि सुबह 6 बजे तैयार होकर रेडी होकर आ जाएं। मगर जब मैं इसके रूम में गया और काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई मुझे, तो मैंने हाई डोर से देखा तो मैं समझ गया कि ये औंधे मुंह इसी तरह जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है। लाश पड़ी हुई थी और उसके बाद मैंने जोर से आवाज लगाई तो वॉचमैन दौड़कर आया, सुभाष जी भी आए। उसके बाद जो वाकया हुआ आप देख ही सकते हैं। मिस्टर लाठीवाला, आपके हिसाब से यह हादसा रात के 11 और 12 बजे के दरमियान हुआ। हाँ, राइट। हाँ। उस वक्त रूम की खिड़कियां खुली थी या बंद थी? बंद थी। लेकिन इस लाश को देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि ये कोई आत्महत्या हो? और जब रूम की खिड़की बंद थी तो फिर कोई आदमी किसी का खून कैसे कर सकता है? बात तो ये बिल्कुल सही है, मगर ये सच है, इसका खून तो हुआ है ना। ओह आई सी। मिस्टर लाठीवाला, आप और कितने दिन शूटिंग करेंगे? 3-4 दिन। 3-4 दिन। राम सिंह, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी रिपोर्ट मुझे आज रात तक हर हाल में चाहिए। ठीक है। गुड। आई सी यू लेटर लाठीवाला। यार सुभाष, जितना जल्द से जल्द हो सके काम निपटा दो। हम लोगों को यहाँ से जल्द जाना है। ओ वो सब तो ठीक है, लेकिन राजेश के घर वालों को की मुंह दिखावेंगे वो सोचो। अरे यहाँ शूटिंग करते वक्त थोड़ी मरा है जो हम लोग रेस्पॉन्सिबल है। तुम भी यार अजीब बात करते हो। अबे यार देख, लेकिन उसकी मौत तो यूनिट में हुई है। हुई है, मगर हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ओए हाँ, आ गए ना तुम दोनों, अपनी औकात पे आ गए ना। क्योंकि टेक्नीशियन सिर्फ टेक्नीशियन का ही साथ देता है ना, मुझे मालूम था। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा। तुम लोग जस्ट अपने काम पर कंसंट्रेट करोगे, ओके? शूटिंग रुकेगी नहीं हमारी। और ये हेडेक पुलिस का है, पुलिस का हेडेक है ये। जस्ट गो एंड डू योर वर्क। ओके ओके। इन लोगों के नाटक बहुत बढ़ गए, कुछ करना होगा मुझे। कुछ पता चला बालू राजेश के मर्डर के बारे में? कुछ पता नहीं चला, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ और वो प्रोड्यूसर भी बहुत परेशान है। लीजा, लेकिन एक बात बताओ, इससे पहले तुम्हारे होटल में इस तरह के केसेस हुए हैं क्या? नहीं तो, मैं यहाँ पर पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लीजा, फिर ये सब क्या हो रहा है? हमारी शूटिंग कैसे होगी? हमारे प्रोड्यूसर तो बर्बाद हो जाएंगे। पहले प्रेम के साथ, वो तो बाबा थे जो उन्होंने बचा लिया, अब बाबा भी नहीं है। अब राजेश का क्या होगा? हाँ, मैंने सुना था प्रेम काले को जीवित करने के बाद दूसरे ही दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। करेक्ट। लीजा, अब ऊपर वाले से दुआ करो, किसी तरह से हमारी 2-3 दिन की शूटिंग पूरी हो जाए बिना किसी हुल हुचक के, ताकि मैं सही सलामत बॉम्बे पहुंच जाऊं। क्या तुम 3 दिन बाद बॉम्बे चले जाओगे? किसी ने सच ही कहा था, परदेसियों से कभी भी आंखें नहीं मिलाना चाहिए। परदेसी? परदेसी किसे कहती हो? अब तो हम तुम्हारे दिल में बैठ चुके हैं, बाहर नहीं निकलेंगे। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जी सर। यस सर। सर, आप मुझे 48 घंटे की मोहलत और दीजिए, मैं उस कातिल को कानून के हवाले करके ही रहूंगा। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। यस सर। सर, ये लीजिए सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर। हेलो, मुझे इसी का इंतजार था। आजकल के खूनी भी खून करने के कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जिसकी वजह से कानून को उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। राम सिंह। जी सर। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसने मरने से पहले किसी लड़की के साथ सेक्स किया था। वैसे मैंने सुना था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि फिल्मी लोग वाकई शराब और शबाब के शौकीन होते हैं।
अरे सीमा, क्या बात है, आज तुम यहाँ? क्यों, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर आप एकदम रुक क्यों गए? निकाल लेते हो? अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो फोन कर रख दूंगा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। और भी बताओ ना। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, भून के रख दूंगा, भून के रख दूंगा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, भून के रख दूंगा, भून के रख दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बालू। सारे लोग सेट पे पहुंच चुके हैं सर। वेरी गुड। और मैं भी उत्थे ही जा रहा है। चलिए सर। अच्छा सुन, ओ लाठी वाला साहब पहुंचे क्या? सर मैं उन्हें ही देखने आया था, कहीं वो सो तो नहीं गए? ओ छड़ यार, ओ जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना उन्नू नींद नहीं आएगी। ओ लाठी वाला साहब, ओ प्रोड्यूसर साहब, अरे उठो। ओ शॉट का टाइम हो गया, शॉट रेडी है। ओ उठो। ओए बालू, ओ की गल है यार, सुन नहीं रहा अंदर? अरे कहीं वो पूजा वगैरह तो नहीं कर रहे? अरे यार बालू तू भी यार, अरे जो प्रोड्यूसर कैमरा ऑन होने के बाद भी पूजा नहीं करता वो भगवान को याद ही नहीं करता। क्या बात है सर? ओ कुछ नहीं यार। संजय, वो तुमने लाठी वाला साहब को देखा क्या? मैंने तो सुबह से नहीं देखा। यार ना तुमने देखा ना इसने देखा, और अंदर कोई सुन नहीं रहा है। चक्कर की है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या पता। ओ लाठी वाला साहब, ओ प्रोड्यूसर साहब, रब्बा, ओए, भाग। कौन है? पकड़ो से, पकड़ो से। अरे कौन है? कौन है इधर? पकड़ो, पकड़ो, इधर गया।
यहाँ एक ना एक तो मर्डर होता ही रहता है। दोनों कत्ल बिल्कुल एक ही तरीके से हुए हैं। राजेश की तरह लाठी वाले के कत्ल के वक्त भी दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब कातिल बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का है। यस यस। कल रात को अपने अपने कमरे से कौन बाहर निकला था? जी मैं निकला था। क्यों निकले थे? डायरेक्टर साहब का कल फर्स्ट शॉट स्टैंडमैन प्रेम काले जी का था, वही मैं इन्फॉर्म करने के लिए गया था। एक दो बार आवाज लगाई, अंदर से कोई जवाब ना पाकर मैं सोचा कहीं बाहर चले गए होंगे। मगर मालूम मैं तो पैकअप के बाद कमरे से बाहर निकला ही नहीं था। यह बिल्कुल ठीक कहता है साहब। जब से इस गेस्ट हाउस में घटना हुई है तब से ये सारे लोग घबराए हुए हैं। हकीकत है सर ये। और सारे यूनिट के लोग इतने घबरा गए हैं कि रूम से बाहर ही नहीं निकलते। और सर भगवान से मेरी यही दुआ है कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारी शूटिंग कंप्लीट करूं और सबको लेकर निकलूं और एक राहत की सांस ले लूं सर। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का तुम लोग ख्याल रखना, बिना वजह कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक इस मर्डर की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, ये गेस्ट हाउस छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि हो ना हो कातिल तुम लोगों में से कोई एक ही है। और बहुत जल्द वो कानून की हिरासत में होगा। राम सिंह। सुनो, तुम दोनों राउंडअप पे जाओगे और तुम दोनों लड़कियों के कमरों की बाहर से निगरानी करोगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि दोनों मर्डर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि कत्ल से पहले उन दोनों ने सेक्स किया था। इसलिए हो ना हो कातिल उन दो लड़कियों में से कोई एक है। एनीवे, इस बात का तुम लोग खास तौर से ख्याल रखना। अंडरस्टैंड? yes, मैं दूसरे काम से कहीं बाहर जा रहा हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। ओके सर। सुनो, तुम दोनों लड़कियों के कमरे के बाहर रहना, मैं अंदर लड़कियों की हिफाजत करूंगा। ओके सर। ओके? चुप। पता है साहब अभी भी गए हैं। यहाँ का सीनियर ऑफिसर कौन? अपन हलदार राम सिंह हेरा फेरी वाला। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। मगर बाहर सर मेरे को बहुत डर लगता है। अबे डर बाहर नहीं अंदर है। पता है चार लड़कियाँ, उनकी भी हिफाजत करना और अपनी भी हिफाजत करना, समझे? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। तू चला गया, हम लोग को मौत के मुंह में छोड़ गया। तो ऊपर वाले बचाना है।
लाठी वाले तू मर गया, अब मैं झगड़ा किससे करूंगा? मेरे लाठी वाले। ओए, अब कौन आ गया इतनी रात में मुझे डिस्टर्ब करने? ओए रुको, ठहरो, मैं आ रहा हूँ मैं। ठहर जा मेरा भाई, मेरा लाठी वाला मुझे छोड़कर चला गया। सीमा, तुम सर, इतनी रात को आई हो तुम? सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अंदर आकर बैठ जाऊं? नहीं, बुरा नहीं, आजा 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 आजा, इत्थे बैठ जा। सर, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई। आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, तुमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तुमने जो किया अच्छा किया और अपना कमरा समझ के आ गई तुम। तू सीमा, में कुछ पानी धानी लेकर आऊं तेरे लिए? नहीं सर, बैठिए ना मेरे साथ। अरे वो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके बाजू में आके लेट जाऊं? वो बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। अरे तू लेट जा। मगा तू लाठी वाला, मिल गई मुझे ये वाला। रामसिंह सर, गेस्ट हाउस के बाहर कितने हवलदार हैं? साहब जी 6। और सबके खिड़की दरवाजे बंद है? बिल्कुल बंद है सर। रामसिंह, रामसिंह सर, बिल्कुल अलर्ट होकर दरवाजा तोड़। यस सर। हो सकता है जो कातिल हो उसके पास कोई घातक हथियार हो। एक मिनट, देखो अंदर जो कोई भी है अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं 10 तक गिनता हूं। अगर तुमने दरवाजा फिर भी नहीं खोला तो मजबूरन मुझे दरवाजा तोड़ना होगा। 1 2 3। लगता है ऐसे नहीं मानेगा। ओह माय गॉड, इसका भी खून हो गया। अब बहुत हो गया, बस अब हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। नहीं, यहां से कोई भी नहीं जाएगा जब तक इस मर्डर की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। इस गेस्ट हाउस से कोई भी नहीं जाएगा, अंडरस्टैंड? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है। ऐसे में क्या हम 2 पल चैन की जिंदगी गुजार सकेंगे? इंस्पेक्टर साहब, सोचिए हमारे बारे में। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ से जाने के बाद ही हम कुछ लोगों को सेव कर सकेंगे। देखो, ये सारे कत्ल तुम लोगों की आंखों के सामने हो रहे हैं। इससे जाहिर है कि खूनी तुम में से कोई एक है, और जब तक मैं उस खूनी का पता नहीं लगा लेता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं मान सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक दिलासा जरूर दे सकता हूँ। तुम लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस 24 घंटे इस बंगले के इर्द गिर्द रहेगी, और अगर कोई जरूरी काम हो तो कोई हवलदार से पूछ लेना, राइट? चौकीदार काका, आपकी जान को भी खतरा है, आप प्लीज पुलिस के साथ रहिएगा। आप मेरी फिक्र ना करें, पहरेदार ही डर गया, पहरेदार खाक हुआ। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिम्मेदारी पर खत्म नहीं होती।
कोई भला हवा को भी रोक सका है? राम सिंह, यस सर। मुझे इस चौकीदार पे भी शक होने लगा। तुम इस पे कड़ी निगरानी रखना। मैं अभी जाके देखता हूँ सर। क्या सोच रही सीमा? वही कल के हादसे के बारे में सोच रही हूँ। आखिर कौन हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर किसी की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, और फिर भी लेकिन तुमने एक बात पर गौर किया कि हर मरने वालों की आंख में कुछ न कुछ ऐसी बात है जैसा लगता है कि मारने वाले को अच्छी तरह जानता हो। तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं कि यूनिट में कातिल छिपा हुआ है? पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कातिल हम में से ही कोई ना कोई है। और याद रखना, ज्यादा देर तक कातिल हम लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। मुझे तो डर लग रहा है आनंद। मैं तो कहती हूँ चलो यहाँ से। ना इस माहौल में मुझे काम करने का मजा आ रहा है, ना आउटिंग का। बच्चों जैसी बातें मत करो। याद है तुम्हें, सुबह सुबह इंस्पेक्टर ने कहा था कि हम में से भागने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। और अगर इस पल हम दोनों यहाँ से गायब हो गए तो सीधा शक तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर आएगा। प्लीज आनंद, कुछ सोचो। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। बोलो राम सिंह। सर क्या है मालूम है, मैं रात भर चौकीदार के घर पर नजर रखे हुए था और पता नहीं चला कि चौकीदार कब निकल के चला गया सर। लेकिन राम सिंह। यस सर। तुम्हें कैसे पता चला कि वो अपने कमरे में नहीं है? वो क्या है सर, मुझे सिगरेट की बहुत तलब लगी थी सर, तो मैंने जेब से माचिस निकाली तो पता चला कि तीली नहीं थी सर। और तीली की तलाश में मैं चौकीदार के रूम की तरफ गया सर, और वहां जाके मैंने देखा कि उसके रूम का दरवाजा पहले से खुला था, और देखा दरवाजा खुला था उस वक्त सुबह के 4 बजे थे सर। वो अब तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कत्ल से जरूर उसका कोई न कोई संबंध है। जी सर। लेकिन ये चौकीदार गया कहां होगा? लेट्स गो। बाबा, देवदत्त बाबा, कहाँ हो आप? हम घोर विपदा में फंस गए हैं, हमें मुक्ति दिलाइए। ओम महाकाल चंडिकाय नमः। ओम महाकाल चंडिकाय नमः। बाबा, हादसे पे हादसा हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? शांति शांति। ओम महाकाल चंडिकाय नमः। ओम महाकाल स्वः। ओम स्वः। ओम ह्रींगाय स्वः। ओम ह्रींगाय स्वः। ओम ह्रीं ह्रूंराय स्वः। ओम ह्रीं ह्रूंराय स्वः। ओम ह्रीं ह्रूंराय स्वः। ओम ह्रीं ह्रूंराय स्वः। ओम ह्रीं हादसा? यह हादसा किसी मनुष्य की वजह से नहीं है बालक, किसी शैतान आत्मा की वजह से हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चलो इससे पहले कि मौत का वो तांडव रच दे, हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।
तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। और आज तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी, बदला लेकर ही रहूंगी मैं आज। इस केस ने तो मुझे उलझा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जिस कातिल की तलाश है वो हमारी यूनिट में ही है और वो एक एक करके सबको मार रहा है। जल्दी कीजिए, कहीं वो सबको न मार डाले। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। प्रेम, प्रेम छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता छोड़ दे इसे वरना गोली चला दूंगा। नहीं छोड़ूंगी तुझे। स्टॉप इट प्रेम। छोड़ दो मुझे, मैं कहता छोड़ दे मुझे। प्रेम प्रेम तू फिर आ गया बुड्ढे। इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। किसे छोड़ना किसे पकड़ना ये तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शैतानियत की आत्मा का अंत हो चुका है। अब तो मुझे नहीं पकड़ सकता, कभी नहीं पकड़ सकता, असंभव। बाबा, वो शायद आपसे डर के भाग गया। वो मुझसे डर कर नहीं भागा है, उसे मेरी शक्ति का अंदाजा है, इसलिए भाग गया। वो जरूर आएगा, वापस आएगा। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। वो जो दिखता है असल में वो है नहीं। प्रेम काले की मृत्यु के बाद उसके शरीर में उसकी आत्मा नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। आप लोगों को यह अजूबा लग रहा होगा मगर ये सच है। हालांकि आत्मा बगैर किसी शरीर के सहारे ऐसा कर सकती है, मगर काया मिट जाए तो उसके लिए उसके सहारे उत्पात मचाना और सहज हो जाता है। उसके उत्पात से बचाने के लिए जिसके पास जिसकी तोड़ की शक्ति है वही उसका सामना कर सकता है। ऐसा वाकया न मैंने पहले कभी देखा है और न ही सुना है। आज आप सुनोगे भी और देखोगे भी। ठीक 15 साल पहले ऐसे ही किसी आत्मा ने उत्पात मचा रखा था। उस वक्त भी मैंने उस दुष्ट आत्मा को वश में कर एक बोतल में बंद कर दिया था, मगर किसी अज्ञानी मूर्ख ने उस बोतल का ढक्कन खोल दिया और वो आजाद हो गई। ये वही आत्मा है। वो किसकी आत्मा है बाबा? उस चौकीदार की बहन की आत्मा है। क्या? ये इस चौकीदार की बहन की? हाँ, अकाल मृत्यु के कारण अक्सर आत्मा भटकती रहती है और अगर उस मरने वाले इंसान के साथ किसी ने जुर्म किया हो तो उस मरने वाले इंसान की आत्मा प्रतिशोध में हैवान आत्मा का रूप धारण कर लेती है और प्रलय मचा देती है। ऐसा ही चौकीदार की बहन के साथ हुआ। क्या हुआ दोस्त? रामू की बहन सुप्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। गांव के जमींदार ने कुकर्म कर उसे मार डाला। रामू ने इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया।
उल्टा गांव छोड़कर उसे भागना पड़ा। रामू ने गांव छोड़कर गेस्ट हाउस में नौकरी कर ली। इस आत्मा ने जब उत्पात मचाना शुरू किया तो गांव वाले मेरे पास आए। मैं उस आत्मा को कैद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके साथ भी अत्याचार हुआ था, मगर जुल्म की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और आत्मा ने भी जुर्म किया था, उसे रक्त पीने की आदत पड़ गई थी, इसीलिए मजबूरन मुझे आत्मा को कैद करना पड़ा। एक सेकंड बाबा, एक तस्वीर जिसकी शक्ल सीमा से मिलती है और उसी तस्वीर को सीमा ने अपने कमरे में देखा था और फिर उसी तस्वीर को लाठी वाले ने चौकीदार के कमरे में। बड़ी अजीब सी बात है बाबा, कहीं ये तस्वीर उसी आत्मा से रिलेटेड तो नहीं है? हाँ, मेरी बहन की बातें भी बहुत स्वीट है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। सीमा की शक्ल मेरे बहन की तस्वीर से हूबहू मिलती है, इसलिए पहली नजर में ही मैं उसे देखकर चौंक उठा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहन फिर से मेरी जिंदगी में आ गई। सीमा ने भी उसकी तस्वीर को अपने कमरे में देखकर जब चीख उठी तो मैं समझ गया सीमा ने उसी तस्वीर में अपनी शक्ल देखी और डर गई, इसलिए मैंने उस तस्वीर को वहां से हटा दिया। लाठी वाले साहब ने भी मेरे कमरे में उस तस्वीर को देखा, लेकिन जब वो अपने आदमी लेकर मेरे कमरे में आया तो वो तस्वीर वहां नहीं थी। लेकिन तुम अपनी बहन की तस्वीर आखिर लोगों से क्यों छुपाते रहे? अपने खानदान की घिनौनी कहानी कौन सुनाना चाहता है इंस्पेक्टर साहब? देखो काका, हो सकता तुम्हारी कहानी सच्ची हो, लेकिन कानून मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना ही होगा। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखो, वही एक उपाय बताएगा। सत्य और असत्य पर भरोसा रखो बालक। बाबा हमें बचा लो इंस्पेक्टर साहब, बाबा ही हमें बचा सकते हैं। तो चलो मेरे साथ। मंगला काली भद्रकाली उपासना, दुर्गाय महाशिवरात्रि स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चंडाय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम क्लीं स्वाहा। ओम क्लीं स्वाहा। ओम क्लीं चंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं चंडाय स्वाहा। ओम क्लीं स्वाहा। ओम क्लीं चंडाय स्वाहा। ओम क्लीं चंडाय स्वाहा 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 स्वाहा। प्रेम सामने आओ। नहीं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, तुम जैसे लोगों के लिए सर्वदा उचित है और तुम्हारी तरह प्रतिशोधित आत्माओं के लिए ही इसे उत्पन्न किया गया है। कितना प्रतिशोध लोगे? कितना? तुम्हारा प्रतिशोध खत्म हो चुका है, जमाना हो गया उसे। अब तो सिर्फ पाप कर रहे हो, पाप। बाबा मुझे क्यों मारना चाहते हो? दया करो बाबा, क्यों मारना चाहते हो मुझे? बोलो बाबा, क्यों? मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। अब देख कौन भरेगा, देख मैं या तू। देखते ही देखते सारा खेल बदल जाएगा। दया करो बाबा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं किसी का खून नहीं करूंगी, नहीं करूंगी किसी का खून, नहीं करूंगी किसी का खून। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। तुम्हारे अंदर की आत्मग्लानि तुम्हें मोक्ष की राह दिखाएगी।
एहसास करो कि तुमने क्या क्या गलत किया है। तुम्हारे प्रतिशोध की आग में तुमने कितने निर्दोषों को जला दिया है। हाँ बाबा, मुझे आज एहसास हो गया है कि मैंने कितना गलत काम किया है। प्रतिशोध के कारण मैंने ना जाने कितने निर्दोष लोगों का खून कर डाला है। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे मुक्ति दे दो बाबा। क्षमा मिलेगी तुम्हें, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ओम क्लीं क्लीं स्वाहा, ओम क्लीं क्लीं मोक्षाय स्वाहा, ओम क्लीं क्लीं स्वाहा, ओम क्लीं स्वाहा। गुरुजी, आपने तो चमत्कार कर दिया। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। शांति शांति। जिस तरह धरती वायु अपनी है, उसी तरह आत्मा परमात्मा भी अपना है। अकाल मौत से जब आत्मा की योनि प्राप्त नहीं होती है तो भटकती रहती है, और भटकती आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराया जाता है ताकि रूह को शांति प्राप्त हो। यह मंत्र तंत्र की विद्या उतनी ही सच है जितना कि आत्मा और परमात्मा। मगर हमारे कुछ श्रेष्ठ सिद्ध पुरुषों ने इसका दुरुपयोग करके इसको अपना पेशा बना लिया। ये आत्माओं की लीला तब तक चलती रहेगी जब तक ये सृष्टि है, ये धरती है। इस मंत्र विद्या का दुरुपयोग ही मानव जाति के विनाश का रूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतिशोध की आग ऐसे ही होती है। वो तो एक इंसान को भी हैवान बना देती है। इस आत्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए उसकी आत्मा प्रतिशोध की आग में जलकर हैवान आत्मा बन गई। लेकिन कानून इन अंधविश्वासों को नहीं मानता, मगर हम लोग आंखों देखी बातों को झुठला भी नहीं सकते।